मलाब का कलमा। लूका रसूल की इंजील 23 बाब 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा की खात्मा पास्टर एमिलिया फ्रैंक कहेंगी और इस कलमे की तफसीर बयान करेंगी। सब तशरीफ रखिए। हवाला पढ़ दिया गया है। अल्लाह बड़ी बरकत दे और आप सबको यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना मुबारक हो। हालेलुया। याद रखिए, अगर वो सलीब पर कुर्बान ना होता तो हम ये बातें बयान ही ना कर पाते। उसकी सलीब के लिए उसका शुक्र कीजिए, उसकी मौत के लिए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। सातवां कलमा सुपुर्दगी का कलमा, सातवां कलमा मिलाप का कलमा। ये वो वक्त है, ये वो घड़ी है जब यीशु मसीह ने अपनी रूह के अंदर ये जान लिया कि अब सब कुछ हो चुका है। जिस मकसद के लिए मैं इस धरती पर आया वो मकसद पूरा हो चुका है। कलाम मुकद्दस में जितनी पेशन गोइयां मेरे लिए की गई वो सब पूरी हो गई, और जो जो कुछ खुदा बाप के मंसूबे में शामिल था वो सारा कुछ हो गया। और जब उसने अपने काम को खत्म कर लिया तो वो किसी नाउम्मीद शख्स की तरह नहीं बल्कि एक फतमंद की तरह एक नारा लगाता है और वो पुकार कर क्या कहता है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन सातों कलमात में 2 दफा यीशु मसीह जो है वो पुकारे हैं। एक दफा यीशु मसीह ने कहा, यहाँ लिखा है खुदा के कलाम में, उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा। कैसे कहा जी? उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। यहाँ पर चीखना जहाँ चिल्ला कर जो बात करना है वो फर्क मानी रखता है। चिल्लाते हम तब हैं जब हम क्या होते हैं, दुख में होते हैं, किसी ऐसे मुसीबत में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम चिल्ला कर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरी इस कलमे में लफ्ज फर्क है। यहाँ पर क्या लिखा है, उसने क्या कहा, बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। हालेलुया। जो पुकार है और जो चीखना और चिल्लाना है दोनों में फर्क है। तब वो चीखा क्योंकि वो बाप की जुदाई को सह नहीं सकता था, अब वो पुकार रहा है। उसकी पुकार के अंदर एक इत्मीनान है, उसकी पुकार के अंदर एक क्या है, तसल्ली है, उसकी पुकार के अंदर एक खुशी है, उसकी पुकार के अंदर एक एतमाद है कि जिस काम के लिए मैं आया था मैंने वो सारा कर लिया है। अब मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे बाप ना कह सकूं। चौथे कलमे में वो कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बाप कहकर ये साबित करते हैं कि मेरा और उसका वो मिलाप जो हमेशा से था, जो थोड़ी देर के लिए खत्म हुआ, वो मिलाप दोबारा हो गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह की ये पुकार सिर्फ उसके लिए नहीं थी कि सिर्फ उसका मिलाप हो गया, यानी बल्कि ये जो पुकार थी वो सारी बनी नौ इंसान के लिए थी कि ऐ बाप, मैंने फिदिया दे दिया है, मैंने वो रिश्ता जो बागे अदन में टूट गया था, मैंने आज सलीब पर कुर्बान होकर उस रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। मैंने तेरा और इंसान का मिलाप फिर से कर दिया है। ये वो पुकार है जो उसके सारे काम को पूरा करने की है। हालेलुया। और एक बात और है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने आप को उसी के हाथ में दे देना जहां से वो आया था। हालेलुया।
जहाँ से वो आया था और जिसने उसको भेजा था वो अपना आप पूरे का पूरा उसके सुपुर्द कर रहा है। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। उसको पूरा भरोसा है कि मैं पूरे का पूरा जैसा मैं पाक साफ पाकीज़ा अपने जलाल से भरा हुआ बाप की गोद से वापस आया था, मैं उसी अलूहियत के साथ, उसी पाकीज़गी के साथ, उसी इख्तियार के पास फिर से बाप को अपनी रूह सुपुर्द करता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया मुझे अपनी जान दे देने का भी इख्तियार है और उसको लेने का भी इख्तियार है। यहाँ पर यीशु मसीह का वो इख्तियार नजर आता है कि वो जिस शान के साथ आया था उसी शान के साथ वो अपना आप अपने बाप के हवाले कर देता है। हालेलुया। और ये यहूदी कौम की एक कह लें आदत थी कि वो रात को सोने से पहले हर यहूदी जो था वो इस आयत को पढ़ता था कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस ईमान के साथ कि सुबह ये रूह फिर से मेरे पास होगी। और यीशु मसीह यहाँ पर फिर से उन यहूदियों को ये बताना चाहते थे कि देख लो मेरे अंदर सारे का सारा कलाम है। और यहूदी इस आयत को बाखूबी समझते थे कि इस आयत का क्या मतलब है कि किसी भी इंसान को जब वो अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करता है तो इसका क्या मतलब है। आखिरी लम्हात में भी यीशु मसीह उन पर ये वाज़ेह कर देना चाहते थे कि मैं बाप से निकला हूँ और फिर से बाप के पास वापस जाता हूँ। मैं और आप भी ये जानते हैं कि एक दिन मैंने और आपने भी क्या करना है। मैंने और आपने भी इस जमीन को, इस धरती को छोड़ना है। मैंने और आपने भी वहाँ पर जाना है जहाँ से मैं और आप आए हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपना दम फूंका और इस वजह से इंसान जीती जान हो गया। तो जिसने दम दिया है उसी के पास दम वापस जाना है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मैं और आप यीशु मसीह की तरह पूरे एतमाद के साथ ये कह सकें कि ऐ यीशु जिस तरह तूने अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द कर दी, मेरे अंदर भी ऐसी जिंदगी आ जाए, ऐसा मेरा किरदार बन जाए, ऐसा वो दम जो तूने मेरे अंदर रखा है उसकी मैं इज्जत करते हुए उसी जगह पर वापस लौट जाऊं जो तूने मेरे लिए मुकर्रर कर रखी है। हालेलुया। मुझे और आपको इस कलमा के वसीला से ये सोचने की ज़रूरत है कि मैंने भी एक दिन जाना है। मेरे ज़िम्मे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि जो यीशु ने कहा तमाम हुआ उसको मुझे आम करना है। उसको मुझे क्या करना है? आम करना है। और यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जब आप अपने काम को पूरा कर लेंगे तभी आप पूरे यकीन के साथ कह सकेंगे ऐ यीशु मेरी रूह को कबूल कर ले, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 7 का अदद जो है वो कामलियत को जाहिर करता है। 7 का मतलब है कि सब कुछ हो गया। अगर हम पैदाइश की किताब पर गौर करें, खुदा बाप ने 6 दिन में सारी दुनिया को खलक कर लिया, बना लिया, यानी खुदा बाप काम कर रहा था। और जब उसने अपने काम को मुकम्मल कर लिया तो उसने 7वें दिन लिखा है उसने आराम किया। आराम का क्या मतलब है कि खुदा सो गया? नहीं। आराम का मतलब है जब आप कोई काम शुरू करते हैं
تو آپ کے اندر ایک بے چینی، ایک لگن، ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کام کو پورا کر لوں، اور جو میرے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر رہ کر میں اس کو کام کو پورا کروں۔ خدا باپ نے 6 دن میں اپنے اس کام کو پورا کیا اور اس نے 7ویں دن کو برکت دے دی، یعنی جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ اس نے سارے کا سارا کر لیا۔ اور یسوع مسیح نے بھی بالکل ویسا کیا۔ کل میں 8 بھی ہو سکتے تھے، کل میں 10 بھی ہو سکتے تھے، کل میں 2 بھی ہو سکتے تھے، کل میں 4 بھی ہو سکتے تھے، لیکن جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا اس کو وہاں پر بھی پورا ہونا ضرور تھا۔ یسوع مسیح کے منہ مبارک سے 7واں اور آخری کلمہ نکلا، اور یہ ایک جرأت مند کلمہ ہے، یہ ایک فتح مندی کا کلمہ ہے۔ وہ کوئی شکست کھایا ہوا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک فتح مند تھا جو ایک بڑی جنگ جیت کر اپنا ہی خون لے کر خدا باپ کے پاس جاتا ہے، اور خدا باپ بھی خوش ہے۔ ہاللیلویا! خدا باپ بھی کیا ہے؟ خوش ہے۔ خدا باپ خوش ہے۔ خدا باپ کس لیے خوش ہے؟ کہ میرے بیٹے نے کہیں پر کوئی چوک نہیں کی ہے۔ تو آپ سے کیسے چوک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے تو اس کا دم آپ کے اندر ہے، اور پھر اس کا روح القدس بھی آپ کے اندر ہے۔ ہاللیلویا! تو پھر میں اور آپ کیوں شکست خوردہ ہوں گے؟ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آج اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر لے لیجئے اور اس سے کہیے، اے یسوع، جیسے تو نے کام کو پورا کر لیا ویسے ہی میں آج پھر سے اپنے عہد کی تجدید کرتی ہوں۔ میں اپنے عہد کو پھر سے دہراتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اس سے کہیے، اے خداوند، میں نے جو عہد کیا میں اس کو پھر سے دہراتی ہوں۔